जय जोहार पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। भारत में कोरोना के एक और लहर देखेला मिलत है। डॉक्टर मन के मुताबिक ये कोरोना के भारतीय स्ट्रेन है जो अब तक सामने आए विदेशी स्ट्रेन ले ज्यादा खतरनाक है। वहीं छत्तीसगढ़ में घलो अलर्ट जारी कर दे गए है। सीएम महाराष्ट्र बॉर्डर और एयरपोर्ट में यात्री मन के थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश देन है। तो आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। ओकर पहले आप मन देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ने लगे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नवा स्ट्रेन के फैलाव बड़ तेजी ले हुआ थे। छत्तीसगढ़ के बात करे जाए तो फिलहाल यहाँ नवा स्ट्रेन नहीं पाए गए हैं। फिर कोरोना के मामला यहाँ घलो तेजी ले बढ़ा थे। देख स्थिति विशेष सावधानी बरते जाए के आवश्यकता है। सीएम भूपेश बघेल घलो महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़त मामला ला देखते हुए राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर में थर्मल स्क्रीनिंग करे के निर्देश दिन है। उन्हें एम्स के डॉक्टर अतुल जिंदल के मुताबिक वैक्सीन आए के बाद ले लोगन असावधानी करत हैं। सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रोटोकॉल के अनदेखी करे जाते हैं, जेकर असर ये हुआ है कि कोरोना के नवा वेरिएंट के संग ही मामला तेजी ले बढ़ा थे। ये देखिए जीनोमिक्स, जब अपन जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं उससे हमें पता चलता है कि जीनोम में छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेन ओरिजिनल कोरोना वायरस जो 19 स्ट्रेन था उससे डिफरेंट है। ये तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि प्लीज़ मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कही कि इंडियन स्ट्रेन खतरनाक है। महाराष्ट्र में एक असर दिखाई देवा थे। ये कतका खतरनाक है ये लेके अभी रिसर्च चलत है। वायरस के म्यूटेशन ला तो कोनो नहीं रोक सका है। म्यूटेशन तो होते रही थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इंडियन स्ट्रेन नहीं दिखे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ऊपर गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए हैं। इसके म्यूटेशन को तो कोई नहीं रोक सकता, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। म्यूटेशन तो होता ही रहता है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। असर क्या होगा ये भविष्य में देख। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर के इन कभी गंभीरता नहीं दिखाए है। रूप से महाराष्ट्र में जिन प्रकार से कोरोना के अभी की स्थिति को लेकर के वहां पर संक्रमित की संख्या जिन बढ़त जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जब लगे हैं तो वहां से आने वाले मन के जब तक वहां पर होकर चेक नहीं हो है, चेक करे के बाद में यदि ये सावधानी नहीं बरते जाए तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र के असर है, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के असर दिखाई दे है। महाराष्ट्र में कोरोना के नवा स्ट्रेन के फैलाव तेजी ले हुआ थे। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति जन हुआ है, ये खबर जरूरी है कि लोगन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन लेके जोन गाइडलाइन जारी करेगे है ओकर पालन सुनिश्चित करे। अगर ये मन देखी करे जाए तो ओकर गंभीर परिणाम आगू आ सकते हैं। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कोरोना शुरू में आईस तो मनखे डरईस, ओकर बाद धीरे धीरे ओकर डर निकली। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया होत गई, मनखे के डर धीरे धीरे कम होती गई। और अब वैक्सीनेशन आए के बाद तो एकदम मतलब दिमाग फ्री हो गया हवाई कि अब डर हवेच नहीं है, होबेच नहीं करी। ऐसे में फिर एक दरी जब कोरोना बढ़ा थे तो अब चिंता घलो बढ़ा थे मनखे मन के। ऊपर चर्चा हमन करबो। डॉक्टर रमेश चंद्राकर जुड़ा थे हमारे संग में, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एम्स के। डॉक्टर रमेश जोहार आपके। डॉक्टर रमेश, आप हमार पंचायती प्रोग्राम है मैं छत्तीसगढ़ी में गोट बात करथन। हमन काबर के पंचायती ला गाँव गाँव में देखे जाते। कहूँ आप मैं छत्तीसगढ़ी में बोल पाहू तो मोला बहुत अच्छा लगी। कोरोना के स्थिति जो डर रही से मनके मन के वो कम होइस और डर कम होए के स्थिति ओमन खुला तरीका से घूमत है। यहू एक ठो कारण है का दोबारा कोरोना बढ़े के? बिल्कुल, लोग मन जो है अब सावधानी थोड़ा सा कम बरत है। वो मन लगा है कि अब कोरोना कमज़ोर पड़ गए है, तो एक मन के कारण जो है लोग मन जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रयोग ये सब लोग कम करत है अब, और भीड़ में जाए कि ज़्यादा कोशिश करत है। तो लोगों मन ला प्रयास करना चाहिए कि जतक हो सके भीड़ से बचा जाए, मास्क का प्रयोग करे जा सके, और एवं जो आपका सैनिटाइजर है उसका प्रयोग कर सकें। जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना अच्छा होगा मंगल। महाराष्ट्र के से देखे ला मिलत है कि वहाँ जो कोरोना है डॉक्टर साहब वो थोड़ा अलग प्रकार के नवा स्ट्रेन कहा थे, तो का इसने छत्तीसगढ़ में भी घलो नवा तरीका के कोरोना आ जाही का? लोगन मन के यहू एक ठो सवाल है।
देखो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकन, क्योंकि का है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जुड़े हवे, तो आगे का होई ये सब जांच में पता चली। अभी हमन बर ये जरूरी है कि हमन जतका सावधानी बरत सकते हैं। अभी तक के जतका हमार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जतक अच्छे तरीके से कोरोना महामारी ला संभाल सके है, वो इसने हमला आगे जो है थोड़ा सावधानी बरत के रखना है, तो हम एक से बचाव कर पाबो। ठीक है। कहूँ सुरता हो ही पाछू साल के चंद्राकर जी त मार्च के महीना में लॉकडाउन लगे रही से लोगन मन एक खौफ में जियत रही ने, फिर इधर ही मार्च आवत है, तो का समझे जाए कि एक साल के भीतर कोरोना अपन ताकत ला बढ़ा ले है, काबर के मरीज तो कम हुआ थे, लेकिन का कोरोना की ताकत बढ़ गए हो ही ऐसे ढंग से कुछ हो? नहीं, कोरोना में ऐसे एक टाइप के वायरस है, तो वायरस अपन बचाव का है कि म्यूटेशन करते रहते, तो वो चाहते कि अपन खुद पनप सके करके, तो वायरस चाहते कि ओकर म्यूटेशन हो सके, नया ओकर वैरायटी आ सके, तो ओकर जेनेटिक मटेरियल चेंज होत रहते, तो एक संभावना तो रहते कि जो है नवा जो म्यूटेंट है वो हो सकते शक्तिशाली हो या एक प्रभाव बराबर के हो, वो आगे जांच में पता चल पाई होगा। लेकिन बीच में धीरे धीरे हमन देखें कि पूरा मामला जो है वो कम हो गए रही से, अब फिर बढ़ते का मौसम के सेती बढ़त है या हमार लापरवाही के सेती, काबर के बीच में बिन मौसम बारिश हो गए, सामान्य सर्दी खांसी होते वाला मन के नजरअंदाज करते, तो का यहू एक कारण हो सकत है? यही एक कारण हो सके थे, लेकिन अभी तक के जैसे है कि लोग मन जो है जब से वैक्सीन आ गए हैं तो लोग मन के थोड़ा डर खत्म हो गए हैं कि अब वैक्सीन आ गई कर पूरा इलाज हो जाए करके। लेकिन वैक्सीन तो ठीक है, अभी का है कि हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स ला अभी वैक्सीन मिले है, बाकी सामान्य जनता ला जो सबसे बड़ा अभी वैक्सीन है वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक से ज़्यादा कोई अच्छा उपाय नहीं है बचाव के। बिल्कुल, और यही उपाय कर करके हमला लगत है डॉक्टर चंद्राकर के हमन अभी तक बाँचे हवन। वैक्सीनेशन के जब हमन बात करत हन तो जतका मन के नाम लिखा रही इस लिस्ट में उतको नहीं पहुंचत है। अब वैक्सीनेशन ला लेके भी शक करत है, डर लगत है उमन ला कि हमन वैक्सीन लग जाई हमन ला तो और कुछ हो सकत है का, एक का है ये डर काबर है और एकर पीछे सच्चाई का है, तेला बताओ जागरूकता पर। नहीं, एक कोनो डरे की बात नहीं है। हम सबो जन एम्स के स्टाफ, बाकी समस्त राज्य के जो है स्वास्थ्य कर्मी मन, फ्रंट लाइन वर्कर्स मन, सबो जन जो है वैक्सीन लगावा थे। शुरू में थोड़ा शंका रही लोगों मन पर, लेकिन जैसे जैसे शंका हटत जैसे अब वैक्सीनेशन के परसेंटेज भी बढ़त जाते। हम मन जैसे है पहले डोज तो लगा लिए, उसके बाद 28 दिन बाद जो दूसरा डोज भी लग गए है, तो अधिकतर एम्स के स्टाफ जो है, हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, सबो जन ला वैक्सीन लग गए है और वैक्सीन जो है सेफ है। कोई इसमें अभी कोई घबराने की डरने वाली कोनो बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आपकी जब भी बारी आती है, जब भी आपका नंबर लगता है तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगाइए, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है, कोई चिंता की विषय नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन साइंटिस्ट लोगों ने हमारे जो है रिसर्च के बाद में ये वैक्सीन ला बनाए हैं, तो बिल्कुल सेफ है, उनमें कोई डरे की बात नहीं है। अच्छा, कई जन अफवाह घलो फैला देते कि भाई वैक्सीन लगी तो ओकर मौत हो गए, वैक्सीन लगी तो ओला दूसरा तरीका हो गए, वैक्सीन लगी तो कोरोना ओकर बाढ़ गए। ऐसन जो मिथ है एकर दूर करे बर भी मोला लगते कि थोकन प्रचार प्रसार की जरूरत होई, काबर के अफवाह फैलाइया मन के भी घलो कमी नहीं है। बिल्कुल 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 अफवाह फैलाइए मन के बहुत जरूरी है हटाए पर। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ हावे, कोई इनमें डरे की बात नहीं है। पहले वैक्सीन लोग मन का सोचते थे कि एक डोज के वैक्सीन लग गए तो हम वैक्सीन से पूरा बच जाबो। नहीं, पहली डोज वैक्सीन लगे, ओकर बाद 28 दिन बाद में दूसरा डोज लगी, ओकर बाद जो है बॉडी में धीरे धीरे वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी, ओकर बाद में आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। तो तब तक के आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते ही रहना है, आगे भी करना है। वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, ओकर बाद भी आप ऑनलाइन ये सब चीज़ का प्रयोग करते रहना है। अच्छा, कुछ कोई वैक्सीन से ऐसे कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं आए हैं। हल्का कुछ लोगों में जो है हल्का सा थोड़ा बहुत बुखार या थोड़ा हाथ में दर्द है। अच्छा, कुछ मन के ये कहना है कि एक बार वैक्सीन लग नॉर्मल कोई भी इंजेक्शन लगता है, जैसे टेटनस का भी इंजेक्शन लगता है, तो उतना जो है दर्द होता है, उतना ही है उस। अच्छा, वैक्सीन लगाए में यहू कहा जात रही है कि 3 से 4 मिनट एक वैक्सीन में लगाए बर लगते, बहुत ज्यादा ही दर्द देने वाला रहते,
तो का ये सच्चाई है काबर के आप मन तो लगवा चुके हो, मन लगते कि आप मन दर्शक मन ला बताते हो? नहीं 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 कोनो 3-4 मिनट नहीं लगे। आप मन के जैसे नंबर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके कोविन ऐप है ओकर से आपके नंबर लगी कि आज आपके मोबाइल में मैसेज आई कि ये टाइम में आपका 9 से 5 के बीच में अतका टाइम में अतका जगह वैक्सीन लगाए बार आना है। वो टाइम में अपन ID कार्ड लेके जाना है। वहाँ पे आपका नाम मिला ही, आपके मोबाइल नंबर, आपके जो है ID प्रूफ कोनो भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वो नंबर से आपका नाम मैच करी कि आप मन आदमी हो करके ओकर बाद आपसे वैक्सीन लगे में हार्डली जो है 30 सेकंड लगे थे, ओकर ज़्यादा वैक्सीन के टाइम लगे। ओकर बाद आधा घंटा तक के आप मन रेस्ट कराते ताकि कुछ लक्षण नजर आए तो ओकर ऑब्जर्वेशन कर सके करके। बाकी बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोनो डरे के बात नहीं है हमें। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी का स्थिति है डॉक्टर साहब वैक्सीन के काबर के? कुछ लोगन मन चाहते कि उह मन लग जाती है, इस काबर के जो सीनियर सिटीजन हवे उह मन सोचत रहीन है, तो कब तक आम मनखे तक ये पहुंच पाही? देखिए अभी तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है पहले जो है प्रथम चरण में जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों को और स्वास्थ्य रिलेटेड जो है हमारे सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस इनको लग रहा है। उसके बाद में जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, पुलिस स्टाफ, जो भी इनसे कोरोना की लड़ाई में जो आगे फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन्हें लगी। उसके बाद अगले चरण में जो है उम्रदराज व्यक्तियों वाला प्राथमिकता देगी। अच्छा, पहली वैक्सीन लगा के भी कुछ लोगन मन ऐसे करत है डॉक्टर चंद्राकर कि भाई अब 15 दूसरा जो वो हवे वैक्सीन ओला लगाए मत होकर ढील ढाल रवैया करत है। जोन तारीख जो समय बताए गए है वही में लगवाना जरूरी है, आप ला पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल, आपके वैक्सीन लगाए के बाद में ऐसे नहीं हुए कि एक डोज लग गए तो आपके वैक्सीन पूरा कंप्लीट होगी डोज। ये वैक्सीन तभी पूरी तरीके से कारगर साबित हुई जब आप अपने दूसरा डोज लगाओ, वो भी जब एकदम पर्टिकुलर डेट आई तब। जैसे 28 दिन बाद में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाए कि आप लोग जो है वैक्सीन लगाना है फलाना तारीख के, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो टाइम में जाओ और वैक्सीन लगाओ। ये भी जो है आपकी जिम्मेदारी का काम है, आपकी नागरिकता में इतना है कि आपको एक चीज़ लगाना है, टाइम से लगाना है। एक व्यक्ति को जो है अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ी, तब जाके जो है हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ पाबो। अच्छा, ये जो कोरोना फिर बढ़ा थे डॉक्टर साहब, जैसे कि आंकड़ा कम हो गए रही से बहुत खुशी की बात है, कई जिला में तो 0 भी हो गया हवे। ऐसे में जब कोरोना बढ़े के खतरा हो गए है तो का ऐसे लगते है कि वैक्सीन लगाए के जो प्रक्रिया है वो तेजी से करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आम मनखे तक पहुंच सके, ताकि ये कर जो नवा स्ट्रेन के खतरा है ओकर से वो बच सके? कोई व्यवस्था इसे करना चाहिए? बिल्कुल एक व्यवस्था बिल्कुल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है में प्रयासरत भी है कि जितना जल्दी हो सके सबो मन ला वैक्सीन, सबो जनमानुष ला वैक्सीन लग सके। प्रथम चरण के बाद में जितना उम्र के व्यक्ति है, 50-60 के उम्र के ज़्यादा व्यक्ति है जिनमें ज़्यादा खतरा रहता है, जिनमें ज़्यादा डर रहता है वैक्सीन का, तो उनको लगाने की प्राथमिकता रहेगी। फिर उसके बाद में जनरल पब्लिक के लिए लगाने का प्रयास रहता है सरकार। बिल्कुल, कुछ और भी जानकारी मैं आपसे लूँ काबर के कोरोना के डर जो है वो दिमाग से चले गए हैं, लेकिन अभी भी आसपास वातावरण में कोरोना हवे, एक डरना जरूरी हवे। तो कोरोना के खतरा बढ़त जाते काबर के आंकड़ा दिखाते कि फिर बढ़ते, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्राकर से हम चर्चा करत हैं। डॉक्टर चंद्राकर, जैसे कि महाराष्ट्र में अचानक से केस बढ़ेल धरली, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी हम देखत हन कि कम होत रही से फिर बढ़त हवे, तो का सावधानी रखना चाहिए, खास करके जो मनखे मन भीड़ भाड़ वाला इलाका में काम करत हैं और मतलब नौकरी करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, तो कौन सावधानी ले हमला बचा के रख पाबो फिर से? बिल्कुल, देखो शुरू से ये है कि जितना सावधानी में ये है कि 2 गज की दूरी बना के रखना है। दो जन के आदमी के बीच में 2 गज की दूरी बना के रखना है। दोनों जन ला मास्क पहन के रखना है। कुछ कभी भी ऐसे है कि जो आदमी ला लक्षण लगे थे वो तुरंत जाके अपन जाँच कराना है। जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आते, निगेटिव नहीं आते, तब तक ये काम में नहीं आना चाहिए। जांच की रिपोर्ट जब तक मान लो कहीं पॉजिटिव आते तुरंत जाके इन्फॉर्म करना है। लगता है उनको हॉस्पिटल की भर्ती होने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में भर्ती रखना है, या उनको लगता है कि होम आइसोलेशन में रख सकते हैं तो होम आइसोलेशन में रखना है।
बिल्कुल। मास्क पहने की आदत हमन देखें जब कोरोना शुरू में आई तो घर के भीतर भी मन के मास्क पहने रहा है कि डर रही से उमल्ला, लेकिन अब भीड़ भाड़ में भी नहीं पहनते थे। तो मास्क ले सीधा तौर पे कैसे बचे जा सकते? मोला लगते का ये बार बार फिर बताए कि हमला जरूरत पड़ी कि मास्क ही आपके रक्षा कर सकते थे। बिल्कुल, सबसे बड़ा कवच जो है अभी के डेट में हमारे मास्क है। तो हमन देखते हैं कि कई जन का है कि मास्क तो पहनते तो जरूर, लेकिन वो क्या करते मुंह के नीचे मास्क में कर लेते, मुंह नाक के नीचे में मुंह करा या मुंह के नीचे गले में। तो एला जो है कोई मतलब नहीं लगाए कि आपके तभी सावधानी हो सकी जब जो मास्क जो है अपन नाक में मुंह में पूरी तरीके से ढके रही, तब जाके संक्रमण के खतरा बच पाए। तो मास्क तो पहनना चाहिए, परंतु सही तरीके से भी पहनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये जो वैक्सीन की बात हमन करते हैं डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन लगा थे एमा दूसरा बार जब लगी तो ओकर बाद भी का हमला कुछ दिन तक सावधानी रखे की जरूरत पड़ी, या फिर दूसरा डोज जब लग जाते ओकर बाद हम निश्चिंत हो सकत हन कि हमला कोरोना नहीं होही? नहीं, देखिए अभी तो इसमें ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको जो है पूरी सावधानी बरतती रहनी है। जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तो आपको सावधानी बरतना ही है। वैक्सीन लगने के बाद में भी ये है कि आपके में प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में आपके डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो बरतती ही रहनी है आगे भी। डिस्टेंसिंग का, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, भीड़ भाड़ की जगहों में जहाँ तक हो सके ना जाएं, जरूरत पड़े तो ही जाएं, जब जाएं तो सावधानी बरत के जाएं। बिल्कुल। ये जो वैक्सीन लगा थे यहूला लेके कैठन सवाल है कि भाई ये कौन ला लग सकते और कौन ला नहीं लग सकते, मतलब कि कोनो की पहली तबीयत खराब है, पहली सर्दी खांसी बुखार है, या फिर जेकर नाम आए है वो कहूँ नहीं पहुंच पाई से, तो फिर का व्यवस्था होही? जी, इनमें ऐसे है कि जो जोनला वैक्सीन लगते ओला स्वस्थ होना जरूरी है। मान लो कोनला ऐसे है कि कुछ लक्षण आते तो वो टाइम देख के डॉक्टर जो है वो रखे साइट में कि एला भी वैक्सीन लगे की जरूरत है कि नहीं करके, कि वो अभी लगाए पर सेफ है कि नहीं करके, तो उनला फिर बाद में डेट दे सकते हैं। बिल्कुल। कई मान लेते हैं कि एलर्जी की कंडीशन है या कुछ और वैक्सीन लगे है रिसेंट में, कुछ दिन पहले वो वैक्सीन लगे, तो उन्होंने जो डॉक्टर है वहाँ के वो डिसाइड करते हैं कि जी। अच्छा, पहली से जैसे कोई गंभीर बीमारी है, चाहे हार्ट से जुड़े हैं, किडनी से जुड़े हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो का ये केस में भी कोरोना के वैक्सीन लग सकत है? बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीन लग सकते हैं। बिल्कुल। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है भारत सरकार ने बताया है कि एक कंडीशन में नहीं दे सकते थे, जैसे है ना, बाकी मेजॉरिटी कंडीशंस पे जो है वैक्सीन सेफ है, पूरी तरीके से जांच किया हुआ है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, उसका सेफ पूरी तरीके से है। गाइडलाइन के हिसाब से कौन से ऐसे मनखे है जिला नहीं लग सके कोरोना वैक्सीन का, ओकर कोनो प्रावधान करेगे है, जिक्र करेगे है गाइडलाइन में? हाँ, अभी ऐसे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और छोटे मन बच्चे मन हैं, ये मामला भी नहीं रखे गए हैं वैक्सीन के अभी कि इमला नहीं देना है अभी करके, और कुछ एलर्जी कंडीशंस है, कुछ इमला तो उमन के में अवॉइड करना है वैक्सीन ला। डॉक्टर साहब, जांच ले लेके भी बीच में कई प्रकार के बात उठे रही है। कई बार ऐसे होई कि जेकर लक्षण नहीं है शरीर में वो पॉजिटिव आ गए और जेकर लक्षण रही से उमन नेगेटिव आ गए। कई ठन जांच के ऊपर भी सवाल उठे रही से, तो फिर एला लेके कैसे निश्चिंत हो जाए, कहाँ कराया जाए और कतका एला सही माने जाए? नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मरीज को लक्षण नहीं रहते ओकर बावजूद में भी टेस्ट पहुंच जाते, तो हम उमन नाम करते हैं एसिम्टोमेटिक मरीज, मतलब कि मरीज ला कोनो लक्षण नहीं है, ओकर बावजूद ओकर बॉडी में वायरस जरूर है बट ओकर लक्षण नहीं आ पाते, लेकिन वो टेस्ट में तो पॉजिटिव आई काकर की ओकर बॉडी के अंदर वायरस है तो वो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगी, पर अतेक वायरस नहीं है कि ओकर लक्षण आ सके। तो एमन इस टाइप के मरीज मन ला मरीज के लक्षण कुछ नहीं है लेकिन ओकर बावजूद में जो है टेस्ट पॉजिटिव आई, तो
हमन ला इनसे भी सावधानी रखना है कि ऐसे मरीज हैं जिनके लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक मरीज जिनको बोल रहे हैं, वो मान लो पॉजिटिव आते हैं तो वो भी पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि ओकर बॉडी के अंदर वायरस है तो ओकर फैले के चांस बिल्कुल है एक मरीज से दूसरे मरीज में। तो ओ लेवल में जो है हमन ला जांच करके ओकर पॉजिटिव आए के बाद में उनको कंटेन करना है, उनको रोकना है, आइसोलेशन में रखना है। डॉक्टर साहब आप मतलब सुरता हुई 5 साल जब लॉकडाउन लगी से और बाद में जब कोरोना पॉजिटिव मिले तब पूरा एरिया ला कंटेनमेंट जोन घोषित करेगी, ओकर बाद धीरे धीरे कॉलोनी, ओकर बाद सीधा घर, और अब तो खाली एक घर में पट्टी लगा के काम चला लिए जाते, तब फिर एक चुनौती कतका ज्यादा है फैले के, कैसे बचे जाए? देखिए ये तो अभी स्थिति बताई कि आगे कैसे बढ़ी कोरोना बीमारी है। अभी तो ऐसे है कि हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सरकार की तरफ से और जनमानुष की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला है, पूरी पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है कि उमन जो है शुरू में थोड़ा डर भी था कि कैसा रहेगा, बीमारी कैसा रहेगा, तो उस डर के नाम से भी ऐसा रहा है कि लोग जैसे आपने बताया शुरू में कि घर के अंदर भी जो है दो जन घर के अंदर भी जो है मास्क पहन के बैठे रहे हैं, शुरू में ऐसे डर रही से। तो अभी ये है कि आपको सावधानी बरतना है और आगे जो है वो तो समय बताही कि कैसे होकर फैल ही। हम तो चाहते हैं कि वायरस जो है जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, कम हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके डॉक्टर साहब, बहुत अकन जानकारी आप मन दे। जय जवाहर। तापमान हम आज अपन चर्चा करें कि कोरोना फिर से बढ़ा थे। उपाय हुई है कि जो गाइडलाइन है 3 गाइडलाइन के पालन करना अभी भी जरूरी है। काबर की कोरोना से कोनो दूसर नहीं, खुद प्रभावित होना है तो मास्क पहनो, लोगों से थोकन दूरिया रहो, भीड़ भाड़ वाला इलाका में जाले बचो, अपन हाथ ला साफ करत रहो, जेकर नाम आवत है वैक्सीन लगाए के जाके जरूर लगवाओ। नमस्कार।